Are you also finding difficulty in solving the questions of molecular orbital theory? So don't worry, I am here to solve your problem. Hey everyone, this is Riya Rochwani and welcome to this channel. If you are new at this channel, then I make videos according to my interest and also that help you out. Therefore, kindly hit the subscribe button if you are a NEET aspirant specially. So today we are going to discuss a topic named molecular orbital theory from a chapter chemical bonding. As you all know that this topic is very much important from NEET point of view and the questions are also time taking. So basically in this video I am not gonna discuss the whole concept of the topic, but will surely notify you with some small points that will help you out in solving questions quickly and easily. So let's get started with the video in a timely manner. As you can see that there are 5 type of questions that fit into this topic. So the first one is number of anti-bonding electrons or bonding electrons. मीन्स आपको एक मॉलिक्यूल गिवन होगा एंड यू हैव टू टेल कि उस मॉलिक्यूल में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है या फिर कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है. सेकेंड वन इज़ बॉन्ड ऑर्डर. सिमिलरली आपको एक मॉलिक्यूल गिवन होगा और सिंपली आपको उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताना होगा. सो द थर्ड वन इज़ स्टेबिलिटी. इस बार आपको सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा और आपको उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है. या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट विच इज़ मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल और विच इज़ लीस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे थर्ड वाले टाइप में पूछे जा सकते हैं. फोर्थ इज़ बॉन्ड लेंथ. सिमिलरली आपको सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा एंड यू हैव टू डू द बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन सिंपली. Fifth and the last one is nature, and this is also the most important type of question. This time you have to tell the nature of the molecule. मतलब given molecule का nature क्या है. Either it is paramagnetic or it is diamagnetic. So let's discuss in detail. तो जिस तरह से किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं. और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी कंपैरिजन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. तो ये दो तरह से होता है. अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 है तो एनर्जी कंपैरिजन होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz. लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 हुए तो एनर्जी कंपैरिजन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz. इस तरह से होगा. मतलब इसमें सिग्मा 2pz का डिफरेंस है. अगर मोर देन 14 है तो सिग्मा 2pz जो है वो पाई 2px और पाई 2py से पहले आएगा, और अगर लेस देन और इक्वल टू 14 है तो सिग्मा 2pz जो है वो पाई 2px और पाई 2py के बाद में आएगा. अब जो ये स्टार मार्क वाले ऑर्बिटल्स हैं ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो विदाउट स्टार मार्क वाले ऑर्बिटल्स हैं वो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ये दोनों एनर्जी कंपैरिजन एनसीईआरटी के ही हैं. केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ये दोनों दिए हुए हैं. तो अब इन दोनों एनर्जी कंपैरिजन को यूज़ कैसे करना है. तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था दैट इज़ द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला, उसको निकालने के लिए हम इन दोनों एनर्जी कंपैरिजन का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 होते हैं, राइट. तो अब हम उन 16 इलेक्ट्रॉन्स को इस कॉन्फ़िगरेशन में फिल करेंगे. सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 है तो हम मोर देन 14 वाली कॉन्फ़िगरेशन में इसको फिल करेंगे. तो आपको 2 करके इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाने हैं. जैसे सिग्मा 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे, सिग्मा स्टार 1s में भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz.
देन पाई 2px में आपको 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर एक पाई 2py में फिल करना है, फिर अगेन आपको एक पाई 2px में फिल करना है एंड पाई 2py में फिल करना है। देन आपको फिर पाई स्टार 2px में 1 फिल करना है, देन पाई स्टार 2py में भी 1 फिल करना है। तो हमने टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दिया। बट अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम पाई स्टार 2py में फिल करने के बाद में पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन फिल करते एंड देन अगेन पाई स्टार 2py में फिल करते। मतलब कि हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और जो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं उनमें हमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने फिल कर दिए। अब अगर क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में है, 1 इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px में है और 1 इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2py में। मतलब टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह से आप फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला क्वेश्चन वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 है, यू हैव टू रिमेंबर द इक्वल टू केस। तो आपको लेस देन और इक्वल टू 14 वाली कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है इसको करने के 2 मेथड है, एक तो फॉर्मूला मेथड और एक ऐसा मेथड है जो बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, आपके क्वेश्चन उससे क्विकली और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ द फॉर्मूला मेथड। इसमें आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो इस मेथड में आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी होगी, फिर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका बॉन्ड ऑर्डर का आंसर आएगा। लेकिन जो सेकेंड मेथड है इसका वो बहुत ईजी है। आप डायरेक्ट याद कर लो कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है देन बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1, 3 है तो 0.5, 4 है तो 0, 5 है तो 0.5, 6 है तो 1, 7 है तो 0.5, 8 है तो 0, 9 है तो 0.5 एंड 10 है तो 1। तो 10 तक तो इसको मेमोराइज़ करना बहुत इजी है। दैट इज़ 4 की टेबल वाले जो हैं दैट इज़ 4 और 8 तो उनका बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आता है। अब बाकी जो बचे हुए इवन हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है और जो ऑड है उनका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आता है। 10 के बाद बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 0.5 से इंक्रीज़ करेगा अप टू 14 एंड देन 0.5 से डिक्रीज़ करेगा अप टू 20। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब 10 थे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 था, लेकिन जब 11 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया, जब 12 है तो 0.5 से इंक्रीज़ करके 2 हो गया, जब 13 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर वापस से 0.5 से इंक्रीज़ करके 2.5 हो गया, जब 14 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर वापस से इंक्रीज़ करके 3 हो गया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं तब मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज़ 3। उसके बाद ये 0.5 से डिक्रीज़ करेगा। एज यू कैन सी दैट जब 15 है तो 2.5 हो गया, 16 है तो 2 हो गया, 17 है तो 1.5 हो गया, 18 है तो 1, 19 है तो 0.5 एंड 20 है तो 0। तो इस तरह से आपको अगर ये टेबल याद हो जाती है तो आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन फिल करके और बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इस टेबल के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, मतलब बहुत रेयर केस होता है, रेयरली आता है। उसके बाद में आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है। अब जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज़ द स्टेबिलिटी, वो भी डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर से लिंक्ड है। मतलब आपको सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, आपको 2-4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो आप उन मॉलिक्यूल्स का इस टेबल के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। उसके बाद उस बॉन्ड ऑर्डर से आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर लो। एज यू कैन सी द रिलेशन दैट बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो अल्टीमेटली ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी। एक स्टार पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि
if bond order is same then the molecule having less anti-bonding molecular orbital electron is stable. मतलब कि अगर कोई दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो जिस भी मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा. फॉर एग्जांपल H2+ एंड H2-, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है. H2+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1 एंड H2- नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 3. दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0.5 है. बट H2+ इज़ मोर स्टेबल देन H2- बिकॉज H2+ में एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है. दैट इज़ वाई H2+ इज़ मोर स्टेबल देन H2-. सिमिलरली H2+ इज़ मोर स्टेबल देन Helium-2+ बिकॉज दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है. H2+ का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है और He2+ का बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 होता है. बट H2+ में एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू Helium-2+. लेट्स मूव ऑन फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन पे आपको दिख रहा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. तो सिमिलरली इसमें बॉन्ड लेंथ में भी आपको सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा. आप उन मॉलिक्यूल्स का इस टेबल के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो और उसके अकॉर्डिंग फिर बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन कर लो. जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी. सो लेट्स मूव ऑन अवर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, दैट इज़ नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल. मतलब कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है. तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में सिंगल है तो फिर वो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर में है सारे तो फिर वो डायामैग्नेटिक. लेकिन ईजिली और क्विकली फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका ये भी है. अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है. बट अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है. बट आपको इसमें 3 स्पेशल केस याद रखने पड़ेंगे. दैट इज़ इफ़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10, 16 और 32. मतलब ये 10, 16 और 32 ये तीनों इवन नंबर हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो जो मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता. जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 16, 32 या फिर ऑड होता है तो जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होता है. और 10, 16, 32 को छोड़कर बाकी के जो इवन नंबर है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाकी के इवन नंबर में से हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो डायामैग्नेटिक होता है. So with this we have covered all our question types. If you have any query then please mention it in the comment box. Hit the subscribe button if you find the video helpful. Stay tuned for upcoming videos. Thank you so much.